दुबई, वो शहर जिसे कभी मशरक़े वुस्ता का महफूज तरीन मालियाती मरकज़, सियाहती जन्नत और सरमायाकारों का सेकंड होम कहा जाता था, आज एक ऐसे सवाल के घेरे में खड़ा है जिसने दुनिया भर के सरमायाकारों, मजदूरों, तलबा और मशहूर शख्सियात को बेचैन कर दिया है। क्या वाकई वो दुबई जो कभी जंगों से दूर, सियासी तूफानों से महफूज और खित्ते के अदम इस्तेहकाम के बावजूद एक मुस्तहकम पनाहगाह समझा जाता था, अब ईरान, अमेरिका और इसराइल के बढ़ते हुए तसादुम में गैर महफूज हो चुका है? खलीज की फ़िज़ा में इस वक्त जो कशीदगी मौजूद है वो सिर्फ सरहदी बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, बल्कि अमली फ़ौजी कार्रवाइयों ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी ममालिक को खुली धमकियां, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की लहर और इसके जवाब में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की भरपूर कार्रवाइयां एक ऐसे माहौल को जन्म दे रही हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, खुसूसन दुबई, गैर यकीनी कैफियत का मरकज़ बनता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक तंसीबात को निशाना बनाने के लिए खलीजी ममालिक की तरफ बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे, जिनमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और ख़ास तौर पर यूएई को बराह रास्त या बिलवास्ता खतरात का सामना करना पड़ा। दिफाई निज़ाम ने बहुत से हमले फ़िज़ा ही में तबाह कर दिए, लेकिन इन तबाहशुदा मिसाइलों का मलबा शहरी इलाकों के करीब गिरने की इत्तलात ने अवामी एतमाद को हिला दिया। दुबई के पॉश इलाकों, पाम जुमेरा जैसे वीवीआईपी जोन्स, साहिली होटलों और बंदरगाही इलाकों के करीब मलबा गिरने की खबरों ने सोशल मीडिया पर खौफ की लहर दौड़ा दी। अगरचे हुकाम ने सख्त सेंसरशिप नाफिज करते हुए अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भारी जुर्मानों और मुल्क बदरी की वार्निंग जारी की, मगर हकीकत यह है कि जदीद दौर में मालूमात को मुकम्मल तौर पर काबू में रखना मुमकिन नहीं। गैर मुल्की कारकुनान के ख़ानदान, सरमायाकारों के हल्के, तलबा के वालिदैन और सयाहों के अजीज़ो अकारिब मुसलसल राब्तों में हैं और वो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दुबई अब भी महफूज है? यूएई का दिफाई निज़ाम अमेरिका और इत्तेहादी टेक्नोलॉजी से लैस ज़रूर है, मगर जब सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल एक वसी खित्ते में बैक वक्त फायर किए जाएं तो 100% रोकथाम एक चैलेंज बन जाती है। जबल अली पोर्ट जैसी अहम बंदरगाह जो खित्ते की सप्लाई चेन का दिल समझी जाती है, वक्ती ताअत्तुल का शिकार हुई तो आलमी तिजारत की रफ्तार सुस्त पड़ गई। दुबई एयरपोर्ट के फ़िज़ाई रास्तों में आर्जी बंदिश या ताख़ीर ने हज़ारों मुसाफिरों को मुतासिर किया। मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख या रीशेड्यूल हुईं। सयाहत का पहिया जिस रफ्तार से घूम रहा था उसमें वाज़िह कमी देखी गई। होटल इंडस्ट्री जो खलीजी इस्तेहकाम की अलामत थी, वो अब बुकिंग कैंसिलेशंस और वेट एंड वॉच पॉलिसी का सामना कर रही है। सबसे ज़्यादा मुतासिर वो गैर मुल्की वर्कर्स हैं जो लेबर कैंप्स में रहते हैं और जिनकी रोज़ी रोटी बड़े तामीराती मंसूबों से जुड़ी हुई है। सिक्योरिटी खदशात के बायस बाज़ प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कम हुई तो रोज़गार का दबाव बढ़ा। महंगाई के खदशे ने लोगों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ माइल किया। अगरचे मार्केट में अशियाए खुर्दोनोश की शदीद क़िल्लत नहीं, मगर नफ्सियाती खौफ ने तलब में गैर मामूली इजाफा कर दिया। दूध, रोटी, सब्जियां और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया। सरमायाकार तबका जिसने दुबई के रियल एस्टेट को अपनी दौलत की महफूज पनाहगाह समझ रखा था, अब नई खरीदारी मौखर कर रहा है। सेकंड होम के ख्वाब को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। कई बड़े डेवलपर्स ने नए मंसूबों के ऐलानात को सुस्त कर दिया है। अगरचे मार्केट में मुकम्मल क्रैश नहीं आया, मगर एतमाद की रफ्तार ज़रूर कम हुई है। ईरान की हिकमत अमली को माहिरीन एक वसी जियोपॉलिटिकल दबाव के तौर पर देखते हैं, जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी नेटवर्क को ये पैगाम देना है कि जंग की सूरत में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ईरान ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि खित्ते की बाज़ बंदरगाहें और इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी बुनियाद पर वो इन्हें बिलवास्ता अहदाफ करार देता है। अगरचे ईरान शहरी आबादी को बराह रास्त निशाना बनाने की तरदीद करता है, मगर फ़िज़ा में तबाह होने वाले मिसाइलों का मलबा शहरी इलाकों को मुतासिर कर सकता है। यही वो नुक्ता है जिसने दुबई के महफूज होने के तासुर को पहली बार संजीदा सवालों के सामने ला खड़ा किया है। खलीजी खित्ता हमेशा से आलमी ताकतों की रस्साकशी का मरकज़ रहा है, मगर दुबई ने खुद को एक गैर जानिबदार तजारती हब के तौर पर पेश किया था। अब जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी खुले तसादुम में बदलती नज़र आ रही है, तो दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और ख़ास तौर पर यूएई को इस कशमकश के असरात से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं रह सकते। ख़ास तौर पर यूएई में हमलों की शिद्दत की खबरें सरमायाकारों के लिए तशवीश का बायस बनी हैं। सवाल ये नहीं कि दिफाई निज़ाम मजबूत है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जंगी माहौल में माशी नफ्सियात को काबू में रखा जा सकता है, क्योंकि मईशत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि एतमाद से चलती है। दुबई की असल ताकत इसका एतमाद था।
اگر یہی اعتماد ہل جائے تو عالمی سرمایہ کاری کا بہاؤ سست پڑ سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے سخت اطلاعاتی کنٹرول اس لیے ہے تاکہ خوف کی لہر معیشت کو نقصان نہ پہنچائے، مگر دوسری طرف شفافیت کی کمی بھی افواہوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک نازک توازن ہے جسے برقرار رکھنا آسان نہیں۔ مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا سفارتی سطح پر کشیدگی کم ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست یا بالواسطہ تصادم بڑھتا ہے تو خلیجی خطہ مزید غیر یقینی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر مذاکرات کا راستہ نکل آتا ہے تو دبئی دوبارہ اپنی پرانی رفتار حاصل کر سکتا ہے۔ فی الحال صورتحال ایک عبوری مرحلے میں ہے، جہاں شہر چل تو رہا ہے مگر فضا میں بے یقینی کی ہلکی سی گونج موجود ہے۔ یہی گونج سرمایہ کاروں، طلباء، مزدوروں اور سیاحوں کے ذہنوں نے سوال بن کر گردش کر رہی ہے کہ کیا دبئی اب بھی وہی محفوظ پناہ گاہ ہے یا جیو پولیٹیکل طوفان نے اس کی چمک کو وقتی دھندلا دیا ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ یہ خوف عارضی ثابت ہوتا ہے یا خطے کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔